एक जो मिथ है कि 70 के ऊपर ओवरबॉट है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड है। 70 के ऊपर जब RSI जाता है मैक्सिमम टाइम्स प्राइस जो है फिर भागना शुरू कर देता है। उसके अंदर जो मूवमेंट आता है, अब जहाँ तक स्टॉप लॉस की बात है, आई एम अ वेरी ब्रूटल पर्सन। हिट स्टॉप लॉस हिट इज अ स्टॉप लॉस हिट। पोजीशन जो है वो मुझे नहीं संभालेगी, पैसा मुझे संभालेगा। अगर पैसा ही चला गया तो मैं पोजीशन कहाँ से बनाऊंगी। आपने इतने सालों में इतने ट्रेडर्स को देखा, यू हैव मेंटर्ड सो मेनी ट्रेडर्स। जब गलतियों की बात आती है तो गिनी चुनी 4-5 कॉमन मिस्टेक्स है, कैसे उसे अवॉइड किया जाए? भैया, प्रॉफिट सपना है और लॉस अपना है, ये ध्यान रखना हमेशा। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, लॉस हो या प्रॉफिट, चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसी ट्रेडर है जिनके पास इंडियन स्टॉक मार्केट्स में 39 साल का तजुर्बा है, 39 इयर्स। 1986 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रिंग में इन्होंने पहली बार कदम रखा, तो 1980 से लेके 2025 तक शी इज़ बीन एक्टिव इन द मार्केट्स। ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी है एंड शी हैज़ मेंटर्ड मैनी स्टूडेंट्स अक्रॉस ईयर्स, इन फैक्ट डेकेड्स। तो ज्योति जी, स्वागत है आपका पंच के इस पॉडकास्ट में। नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू युग फॉर कॉलिंग मी। मार्केट ओपन होने से पहले ऑब्वियसली पिछले दिन पे यू नीड टू फिगर आउट, आपको आपका होमवर्क करना चाहिए। एक बिगिनर ट्रेडर अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो आप क्या कहोगे, 2-3 चीज़ें जो उस होमवर्क में करनी चाहिए, लेवल्स बताने निकालने हो, जो भी चीज़ें हो, व्हाट वुड दोज बी? देखिए, जो बिगनर है, मुझे ये नहीं पता उसकी नॉलेज लेवल क्या है, बट इतना तो वो जानते होंगे कि हायर हाई क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है, मार्केट टॉप पे है कि बॉटम पे है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है। इतना अगर वो देख ले तो अकॉर्डिंगली वो देखे कि भाई कौन से शेयर्स में फॉल था और सपोर्ट के पास में है, तो वो नोट डाउन करे और कल देखे सपोर्ट टूट रहा है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर रहा है। अगर वो सपोर्ट वहाँ को स्टडी किया होगा, कल रात में लिस्ट बनाई होगी, नेक्स्ट डे अगर उसे रिवर्सल मिल जाता है तो बॉटम पे इन्वेस्टमेंट होती है। कभी कभी हमको शेयर 20% ऊपर चला जाता है, तब हम जाके बाइंग करते हैं। क्यों? फोमो। फोमो। ये फोमो इसीलिए आया क्योंकि आपने सपोर्ट पे देखा नहीं था उसको, आपसे मिस हो गया वो ट्रेड। मिस हो गया तो मिस हो गया, ठीक है, दूसरा कुछ सपोर्ट वाला ढूंढो। और वैसे ही रेजिस्टेंस देख लो अगर आपके पास है तो जब रेजिस्टेंस आ रहा है तो नेक्स्ट डे देखिए कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है या रिवर्स हो रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप उसमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो। और रोज रोज देखोगे ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल्स को देखो, प्राइस एक्शन को देखो, हाई कि ये चार्ट जो है यहाँ से कंटिन्यू लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा है, लेकिन आज इसने लोअर लो नहीं बनाया है, ना ही हायर हाई बनाया, ना लोअर लो बनाया। अब देखो इसका कल का रिएक्शन, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, इसका कल का रिएक्शन देखते हैं। अगर उसने लोअर लो बना दिया तो छोड़ दो, अगर उसने हायर स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है वो हायर के फॉर्मेशन पे चले, हायर हाई लोअर हाई हायर हाई। तो वो भी एकदम बहुत ही सिंपल स्टडी है। और अगर चाहें तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस स्टडी के बेस पे ही डाले हैं कि लोग उन्हें देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें। जो उनको सबसे सिंपल लगता हो उसको प्रैक्टिस करें, लेकिन करें तो सही। जैसे कहते हैं ना कि हर ट्रेडर यूनिक है, सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी है, बट मेरे हिसाब से जब गलतियों की बात आती है तो गिनी चुनी 4-5 कॉमन मिस्टेक्स है, वही गलतियां सारे बिगिनर ट्रेडर्स लार्जली करते हैं। भले आप लॉसेस को बहुत टाइम होल्ड कर रहे हो या रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो कभी, तो आपने इतने सालों में इतने ट्रेडर्स को देखा, यू हैव मेंटर्ड सो मेनी ट्रेडर्स। आपको अगर एक गलती पॉइंट आउट करनी हो जो आपके हिसाब से बिगिनर ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जिसकी वजह से उनको, तो व्हाट वुड बी दैट मिस्टेक एंड कैसे उसे अवॉइड किया जाए? आपने एक बात की थी रिवेंज ट्रेडिंग। ये रिवेंज किसके साथ ले रहे हो? मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
जो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा है वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब कहने को मार्केट के साथ ले रहा है, जो जिसके साथ आप, दूसरी तरफ आप ही कहते हो मार्केट इज सुप्रीम, बिल्कुल तो सुप्रीम के साथ मैं रिवेंज ले रही हूँ, इसका मतलब मैं अपने ही पैसों के साथ रिवेंज ले रही हूँ. बिल्कुल. सो इज इट राइट? ऑफ कोर्स नॉट. सेकेंड थिंग, हम ट्रेड लेते हैं और एक स्टॉप लॉस एज पर टेक्निकल एनालिसिस लगाते हैं और बोलते हैं ठीक है 500 क्वांटिटी ले ले, चार्ट के हिसाब से ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है, राइट? वहाँ पे आपको लॉस होने वाला कितना है ये कैलकुलेट किया? वो हम कभी नहीं करते. पहले मैं भी नहीं करती थी, अब क्या करती हूँ, सबसे पहले जब मैं ट्रेड की सोचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं एक्चुअल में कितना रिस्क उठा सकती हूँ. मैं अगर कोई ट्रेड में 1 लाख रुपए लगा रही हूँ तो मैं कितना रिस्क उठा सकती हूँ, लेटर से 5,000. अब 5,000 के रिस्क में मैं अगर 50 शेयर खरीदती हूँ तो मैं 100 का भी स्टॉप लॉस लगा सकती हूँ, 100 शेयर खरीदती हूँ तो 50 का स्टॉप लॉस लगा सकती हूँ, 1000 शेयर खरीदती हूँ तो 5 का स्टॉप लॉस लगा सकती हूँ. अल्टीमेटली मेरी रिस्क वाली कितनी पोजीशन है? 5,000. तो बेस्ड ऑन दैट 5,000 एंड विद दैट टेक्निकल स्टॉप लॉस मेरी ओवर ट्रेडिंग कभी बनेगी ही नहीं. क्यों? कि मैं रिस्क कितना ले रही हूँ जिससे मेरी पॉकेट को तकलीफ ना हो, मेरा पॉकेट रोने नहीं लगे, मेरा बैंक बैलेंस रोने नहीं लगे कि तूने मुझे खाली कर दिया. मैं वापस से कैपिटल लाऊंगी कहाँ से? दूसरा, जो मैंने देखा है कि लोगों के पास लॉस में तो सुपर होल्डिंग पावर है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं है. तो अगर आपने 5,000 का लॉस की बात की तो जैसे ही 5,000 की प्रॉफिट आएगी मैं 50% बुक कर लूँगी, विच इज़ लाइक अ स्टॉप लॉस कवर टू मी. अब अगर मैं वही स्टॉप लॉस भी रखती हूँ तो मुझे लॉस तो नहीं होगा कम से कम. राइट. नाउ आई कैन मूव अहेड टिल आई गेट अ रिवर्सल. तो और अगर मैं चाहूँ तो और ऊपर जाके जहाँ भी मुझे ऐसा लगे और 25% बुक कर लूँ और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँ या नहीं करूँ, लेकिन मुझे लॉस नहीं हो सकता. फिर अगर इस तरह से मैं 10 ट्रेड करती हूँ, लेटर से 60% का भी अगर मेरा स्ट्राइक रेट है या 50% भी स्ट्राइक रेट है तो 1-2 ट्रेड तो जैकपॉट लगते हैं अगर ये स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं. तो आपका रिस्क मैनेजमेंट इसी तरह से मैनेज करो, मुझे कितना लॉस उठाना है, ख़त्म बात. ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, ये मैंने कॉमन पाई है. अगर एक बिगिनर ट्रेडर है तो अगर कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है, कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसका रिस्क सेटअप क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टोटल कैपिटल जो है, फ्री कैपिटल है फॉर ट्रेडिंग, उसमें से कितना डिप्लॉय करना चाहिए, या कुछ रूल्स और रिस्क सेटअप आप बता सकते हो? अरे पहली बात तो आपको पूरा कैपिटल पहले महीने में क्यों डिप्लॉय करना है? बिल्कुल. तो एक आप नए हो ना, पहले 5,000 से स्टार्ट करके दिखाइए मुझे, 5,000 का 5,500 तो बना के दिखाइए, तब और पैसा डालिए. जिस दिन आप 5,000 का 5,500 बनाओगे ना, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी. लेकिन अगर आप लाख रुपए ला रहे हो और उसमें से सीधे 40-50 हज़ार टूट गए ना, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा. 5,000 जीरो हो गए ना, तो अगले महीने फिर 5,000 लगा देना. 3 महीने या मैक्सिमम जिस दिन आपके 25,000 रुपये ख़त्म हो जाए ना, मार्केट छोड़ देना. कम से कम 75,000 75,000 तो घर लेके वापस जा रहे हो. नहीं तो वो जो लाख रुपए लेके आए थे वो पूरा ज़ीरो हो गया तो वापस से कैपिटल कहाँ से लाओगे भैया? प्रॉफिट सपना है और लॉस अपना है, ये ध्यान रखना हमेशा. तो ज्योति जी, हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बातें कर ली, अब क्यों ना कोई स्ट्रैटेजी देखें. ओके, तो मेरी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है, वो है RSI. और सभी जानते हैं RSI क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. RSI में 30 और 70 का एक बैंड होता है. मैं ये बैंड को चेंज नहीं करती, आई विल यूज़ द बैंड एज इट इज़. एक जो मिथ है कि 70 के ऊपर ओवरबॉट है,
और 30 के नीचे ओवरसोल्ड है। मैं आपको बताती हूँ कि 70 के ऊपर जब RSI जाता है, मैक्सिमम टाइम्स प्राइस जो है फिर भागना शुरू कर देता है। इट्स लाइक प्राइसेस हैव कम ऑन अ सुपर एक्सप्रेस हाईवे। और अगर यही चीज़ मुझे मंथली के साथ वीकली और डेली के कॉम्बिनेशन में मिल जाती है, तो उसके अंदर जो मूवमेंट आता है अगेन विथ अ स्टॉप लॉस, और अगर वो ब्रेकआउट ट्रेड है तो इट गोज गुड। अगेन मेरा स्ट्राइक रेट 50 to 60% ही है। कुछ भी कर लो, मैं अभी तक 95% तक भी नहीं, 95 क्या 65 भी नहीं पहुंची हूँ। तो ये मान के चलिए कि ये रेट पे मैं खुश हूँ, और बाय गॉड्स ग्रेस स्टडी काम कर रही है, कुछ ना कुछ आता ही है। मैं 39 ईयर से यहाँ पे हूँ, टिकी हुई हूँ, अपना काम चल रहा है, अपना घर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बस आप हमारी ये स्ट्रैटेजी सीखेंगे युग सर? बिल्कुल। अब ये आपने RSI का देखा कि मंथली वीकली डेली अबाउ 70। तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स, जैसे ऐसे ही रैंडमली हम कोई भी स्टॉक्स ले लेते हैं, कोई भी, आप नाम बोलिए, चलिए। HDFC बैंक। HDFC बैंक। तो हम कैश इसमें अब देखें तो मंथली आपको यहाँ पे दिख रहा है 70 के ऊपर, जी। राइट। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देती हूँ और हम आ गए रिप्ले मोड में। अब इस रिप्ले को हम देखते हैं, क्या ये वीकली में भी 70 के ऊपर गया था वो टाइम पे? है। क्या ये डेली में भी 70 के ऊपर है? तो जब तीनों मैच होते हैं तो फिर आप इसका मूवमेंट चाहे वीकली में देखिए। अब इसके साथ में क्या ब्रेकआउट है? अगर मैं ये वाला भी ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ब्रेकआउट है, राइट? तो हम क्या करते हैं, जनरली ब्रेकआउट के बाद इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेते हैं, लेटर से। तो अब ये मंथ की स्टार्टिंग है, तो हो सकता है मैं वीकली में देख लूं। तो वीकली में जब ये हाई क्रॉस करेगा मैं ट्रेड लूंगी, तब तक नहीं लूंगी। अब ले सकते हैं जी। स्टॉप लॉस, जैसे जो हम ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब लेटर से ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा ब्रेकआउट है 728, और ये हो गया। ये ब्रेकआउट कैंडल हमेशा बड़ी होगी और आपका रिस्क जो है वो अप्रॉक्सीमेटली, मंथली कैंडल है इसलिए 8 to 10% होता है। अब लेटर से 8 to 10% 60 रुपीज़ होता है, और मेरे पास सिर्फ 5,000 की रिस्क की कैपेसिटी है, तो मैं हो सकता है 85 शेयर लूँ, ज़्यादा लूँ ही नहीं। दैट ये। फिर अब इसी को मैं आगे फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ, जो मूवमेंट आता है, राइट? यू कैन सी द मूवमेंट। वीकली में ही देखो, डेली में क्यों जाना है आपको? चाहो तो मंथली में देखो। सी, आपको फास्ट देखना है, फास्ट भी दिखाने को तैयार हूँ, स्लो देखना है, स्लो देखो, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोज करो आपने 720 पे लिया और आपका 10% मतलब 650 जो है वो आपका स्टॉप लॉस है, तो 70 रुपीज़ इसमें ऐड कर दीजिए 710 में, तो 780 होता है। 780 800 के इधर आप अपना 50% में बुक कर लूँगी, तो मेरा जो स्टॉप लॉस कवरेज हो जाता है। आप इसे 1:1 टारगेट मत बोलिए, मेरा सबसे पहला काम है कि मुझे अपने स्टॉप लॉस को कवर करना है। राइट। नाउ आई एम फीलिंग सेफ, क्योंकि ब्रेक इवन तो हो गया, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है बचे 50% पोजीशन के साथ, आपका फिर भी नेट लॉस नहीं होगा। अब यहाँ से और अगर ये 80 रुपीज़ जाता है तो मैं थोड़ा सा और बुक कर लूँगी। उससे क्या होगा कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो भी मुझे टेंशन नहीं है। अब उसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये देखिए, टाइम लग रहा है, मंथली है, HDFC बैंक है, आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगी। तो यहाँ पे मेरा और 25% आराम से बुक हो गया।
Now if I want, I can trail my stop loss to my cost price, राइट or if I want, I can continue. अब यहाँ पर कहीं भी मुझे ये बताइए कि जहाँ 70 के ऊपर गया था वो प्राइस में अगर आप इसको ओवरबॉट मान के शॉर्ट कर देते तो क्या होता? भारी नुकसान होता. भारी नुकसान. वीकली में भी देखिए अभी तक 70 के ऊपर है. अब इसको हम जितना छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना उतनी हमारी हार्ट बीट्स बढ़ती जाएगी. जब तक वो मंथली का 70 के ऊपर है मेरे लिए वो स्टॉक इज लाइक बाय ऑन डिप्स. बराबर. ट्रेंड तो बता रहा है आपको. ट्रेंड अप है तो इट इज लाइक बाय ऑन डिप्स. तो इसमें अगर किसी को ट्रेड करना है तो इसको यूज कर सकता है, लेकिन अगर शांति चाहिए लाइफ में, पीसफुल, तो यहाँ पर आते आते एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि लेट से जो मैंने 60 शेयर्स लिए थे उसमें से 10 शेयर मेरे ज़ीरो कॉस्ट पे हो जाए अगर मैं बाकी के बेच दूँ. अब वो फ्री शेयर्स मुझे बेचना ही नहीं है. कब तक नहीं बेचना है? जब तक मंथली RSI 30 के नीचे नहीं आ जाए या कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आए. अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि अगर 30 RSI के नीचे आ गया तो प्राइस जीरो हो जाएगी. ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको देखिए फुल स्पीड में चालू कर देती हूँ और देखिएगा आप, ये है 2014-15 की से स्टार्ट किया था हमने, और लोग कहते तो हैं कि मेरे पास 10 साल से होल्डिंग है, 5 साल से होल्डिंग है. कौन सी? फ्री वाली शेयर को आप रखो. आपका जो सपना है वॉरेन बुफे सर का या राकेश जी सर का, वो पूरा होने का चांस हो सकता है, लेकिन आप 5 या 10 शेयर फ्री करना सीखो तो सही. आप डे 1 पे थोड़ी लाख शेयर फ्री कर सकोगे. राइट. देखिए अभी तक RSI इज नॉट कम बिलो 30, राइट? And price is still moving up. You can see it. या. It is full in replay mode. And see the movement. जिस प्राइस पे आपने बाय किया था वो अभी तक आया भी नहीं है. अब ये कोविड टाइम भी आ जाएगा, देखिएगा कितना क्रैश हुआ है. आई थिंक कोविड में भी जो लो बनाया था HDFC बैंक में वो स्टॉप लॉस के ऊपर ही था. फिर भी दिख ही जाएगा अभी तो. वो भी आपको दिख जाएगा अभी. और आपके पास तो फ्री का शेयर पड़ा है, अब क्या टेंशन है? बताइए. गया RSI 30 के नीचे? गया. अब इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, प्रॉपर सपोर्ट भी मिल गया. RSI 30 के नीचे अगर चला भी जाता तो भी आपका जो बाय प्राइस था उसके पास ही है. व्हाट से? ये बेसिकली आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में RSI को कंबाइन कर रहे हो, RSI को ट्रैक कर रहे हो टू टेक द डिसीजन. जो एक तरह से यही बात हुई कि आपको ट्रेंड देखना है, प्राइस हो, RSI हो, इंडिकेटर हो, ट्रेंड देखना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो बिकॉज ज़्यादा रिलायबल है. और ट्रेड एंट्री डिसाइड करनी है तो आप थोड़े लोअर टाइम फ्रेम का सहारा लो, वहाँ पे देखो. और जहाँ आपको 70 के ऊपर एक जोन में दिख रहे हैं और अभी 80 भी टच नहीं हुआ तब आप देख रहे हो, ताकि इट्स नॉट हेवीली ओवरबॉट. तो आप वो पूरा कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हो इस स्ट्रेटेजी से. मैंने स्टेप स्टेप पे प्रॉफिट बुकिंग की तो लास्ट में मेरे पास कितना बड़ा होल्डिंग पावर आ गया. रख सकते भले हो ही 10 शेयर है, 5 शेयर है, क्या फ़र्क पड़ता है? कभी ना कभी आप बोल सकते हो भाई मेरे पास भी 5 शेयर हैं HDFC बैंक के, क्या भाव में लिए थे? मैंने 500-600 रुपये में लिए थे. बिल्कुल इंटरेस्टिंग. वैसे ही अब चलो हम लेते हैं शांति गियर्स. ओके, आपको शायद यहाँ पे दिखेगा भी कि मेरे सब ये बनाए हुए हैं. अगेन सेम थिंग, राइट? मैं ये सब हटा देती हूँ. 70 के ऊपर है. और वीकली क्रॉस करके गया है, अभी जाने की तैयारी है. तो चलिए हम वीकली देखते हैं. जब वीकली 70 के ऊपर आएगा उसके बाद सोचेंगे, राइट? तब तक नहीं देखेंगे हम इसको. वीकली को भी 70 के ऊपर आने दीजिए. देखिए इसीलिए, गॉट इट? राइट.
दिस वॉज द रीजन। जब तक वीकली अब 70 के ऊपर आएगा ना, उसके बाद मैं डेली में जाऊंगी। अब आना शुरू हुआ, भले ही थोड़ा ब्रेकआउट दे देगा, ये ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है, लेकिन मैं उसको 50 रुपये ऊपर खरीदना पसंद करूंगी, लेकिन जब तक वो 70 के ऊपर नहीं आएगा तब तक नहीं। अब आया, अब उसको डेली में देखेंगे, क्योंकि एक तरह से आपको कंफर्मेशन मिल रहा है इन मल्टीपल टाइम फ्रेम से, फिर भले महंगे में मिले प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। अब हो गया यहाँ पे। नाउ आई विल गो बैक टू मंथली। है ये काफ़ी ऊपर, अब इसका स्टॉप लॉस भी बड़ा है। अब 100 रुपये का स्टॉप लॉस नॉट अफोर्डेबल, आई विल नॉट टेक अ ट्रेड, एज सिंपल। अगर 300 में ले रही हूँ और 30-35% का स्टॉप लॉस है, आई विल नॉट टेक अ ट्रेड, भले वो 1000 रुपये हो जाए, जो कि हुआ भी होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड। अभी भेल, ये स्टॉक देखिए 70 के ऊपर है, इसमें वीकली 70 के ऊपर है, डेली 70 के ऊपर है। राइट। जो आप बात करते हो कि भाई मैंने कहा कि 30 के नीचे RSI आए तब, ये देखिए अब यहाँ पर मेरा ब्रेकआउट भी है साथ में, अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेकआउट भी हो गया बाद में इसी पर्टिकुलर लेवल पे, यहाँ पर भी है, जितने आप चाहिए ब्रेकआउट्स देते गया है। अभी ये अलग बात है कि 2024 23 जो है वो PSU का टाइम था, लेकिन हमको कौन से लेवल पे मिला। अब मैं यहाँ पर अगर इसको लेती भी हूँ तो इसका SL कितना है, हार्डली 10-15% है, और वो मेरा 50% कवर भी हो गया। राइट। और अब जहाँ तक स्टॉप लॉस की बात है, आई एम अ वेरी वेरी ब्रूटल पर्सन। हिट, स्टॉप लॉस हिट इज अ स्टॉप लॉस हिट। पैसा मेरा है तो टाटा बाय बाय। पोजीशन को, पोजीशन जो है वो मुझे नहीं संभालेगी, पैसा मुझे संभालेगा। अगर पैसा ही चला गया तो मैं पोजीशन कहाँ से बनाऊंगी। तो ये देखिए अब आराम से, व्हाट से, राइट। इज इट ओवरबॉट, शुड आई एग्जिट। अब यहाँ पे आके मेरे पास कुछ पोर्शन फ्री का शेयर बच गया, व्हाट आई हैव टू डू, कहाँ तक जाके आया। उसके बाद भी अभी तक भी क्या RSI मंथली का 30 के नीचे आया है। डेली वीकली भूल जाओ, अब मेरा जो बचा हुआ है फ्री का शेयर वो उसी दिन निकलेगा जिस दिन RSI 30 के नीचे या कंपनी में कोई खराब न्यूज़ आएगी, तब तक ये चलता रहेगा। अभी इतने चार्ट्स हमने देखे, पर अगर किसी को मल्टीपल स्टॉक्स में से कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स ढूंढने हो जो इस सेटअप में बैठे, जहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम्स में RSI 70 क्रॉस किया है या कर रहा है, वो कैसे ढूंढे? देखिए चार्टिंग करके एक स्कैनर है, यहाँ पे हम स्कैन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ क्रिएट स्कैन। अब मुझे नहीं पता कि लेट से मुझे कोडिंग नहीं आती है, तो मैं अब जो यहाँ पे आया है मैजिक फिल्टर, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्रिएट स्कैन विथ RSI अबाव। अब मुझे 70 के ऊपर चाहिए इन तीनों टाइम फ्रेम, तो मैं एडवांस में देखना चाहूँगी कि नहीं तो क्या होता है कि जब हम स्कैनर को 70 के ऊपर बोलते हैं, जब तक वो 70 के ऊपर नहीं जाएगा ना, मुझे नहीं बताएगा। मुझे उसको एडवांस में कोई 69 भी क्रॉस कर लिया था तो मुझे देखना है। आप चाहो तो 65 भी देख लो, तो आप उसको क्या है फिर अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो लेटर से हम 65 डाल देते हैं, जो भी आपको डालना है, इन मंथली, डेली, वीकली मैंने डाल दिया और मैंने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दिया, वो अपने आप उसने स्कैन बना दिया। स्कैन को सेव कर लो
और रोज आप इसको रन कर लिया करो थोड़ी थोड़ी देर में। अगर जिसके पास पेड वाला है तो वो ऑटोमेटिक पॉपअप पे चला जाएगा क्रिएट अलर्ट, और जिसके पास पेड नहीं है तो फिर ये तो फ्री में भी चलता है, आप इसे रिफ्रेश करते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। अब यहाँ पे मैं कैश की जगह इसको लेटेस्ट से निफ्टी 500 में कर देती हूँ, निफ्टी 500। तो मुझे फिर ये निफ्टी 500 में जो भी स्टॉक इसमें है आज की तारीख में वो मुझे आ जाएंगे। अच्छा, इस पर एक सवाल है, वो जो आपने ऊपर कंडीशंस डाले हैं 65 के, अगर ये भी तो एक चीज़ हो सकती है ना कि मैं मंथली और वीकली पे 70 की कंडीशन डालूं और डेली पे 60 या 65 की डालूं ताकि और फिल्टर हो जाए। अब आप यहाँ पे जो भी नंबर डालना चाहें आपकी चॉइस है, इसने आपको कोड बना के दे दिया, आपको जिस पे जो डालना है वो डाल सकते हैं ताकि उसमें फिल्टर आउट हो जाए जो ऑलरेडी 70 क्रॉस। एग्रीड, जो आपको डालना है। ये तो मैंने अब एक आपको आइडिया दिया है जो आपको देखना है। यहाँ तक कि आप और भी ऐड कर सकते हो कि वॉल्यूम डाल दो, वॉल्यूम ग्रेटर देन नंबर। अब इस नंबर में आप 2 लाख डालो, 5 लाख डालो, जो डालना है डालो, ये भी डाल दो। चलो अभी रन स्कैन कर दो, देखिए जिलेट निकल गया, MCX है, मैं MFSL है, ये सब है। अब ये आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, ये डे के हिसाब से नेगेटिव है, लेकिन जो आपने वहाँ पे देखा है उसके हिसाब से वो वैसा ही है। लेट अस सी NH है यहाँ पे, तो एक NH देखते हैं। अब NH तो देखिए कब से 70 पे चल रहा है भाई, कब से चल रहा है 70 पे, राइट। और कोई देख लो आप यहाँ से, दीपक फर्टिलाइजर, तो यहाँ से 70 है, राइट। अगर यहाँ पे भी पकड़ा होता तो इसने 30 के नीचे तो नहीं दिया ना। चलो हमने यहाँ देखा, यहाँ भी नहीं हमने यहाँ देखा, वो भी नहीं हमने आज देखा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लेटर से हमने जहाँ देखा वहाँ से चलते हैं, राइट। ब्रेकआउट भी मिला है। अब यहाँ पे वीकली बता रहा है, वीकली भी है 70 के ऊपर ही है, राइट। डेली अभी 70 के नीचे। तो चलिए थोड़ा इसको करेक्ट होने दीजिए, भले ऊपर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। आप देखिए आ गया यहाँ पे 70 के ऊपर आया, जैसे ही आया फिर आप देख लो क्या करना है आपको, क्योंकि डेली वीकली तो आपको बता ही रहा है। अब ले लिया, स्टॉप लॉस आपका जो लगाना है आप लगा दो। अगर स्टॉप लॉस आपका अफोर्डेबल है तो चलो, नहीं अफोर्डेबल है मत जाओ। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, इसमें मैं ये कर सकती हूँ कि जब ये ब्रेकआउट करे तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकती हूँ। क्योंकि ट्रैप होता भी अगर, तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट होके आप एग्जिट कर लेते हैं। बिल्कुल, राइट। अभी तक चल रहा है, चलने दीजिए। अब हो गया, तो क्या मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली इसका लो आ गया, और अब मेरा 50% बुक भी हो गया। और अब देखें तो हमारा अनदर 25% बुक हो गया। आई कैन सीट आराम से। इफ यू सी, हो सकता है कि शायद मेरे पास अब फ्री के ही शेयर पड़े हो। व्हाट से सर? एक्चुअली ये बात मेरे लिए काफ़ी स्टैंड आउट की कि आपने 2 बार कहा, 2 अलग अलग चार्ट्स पे आपने कहा कि ऊपर मिले चलेगा,
बट जब तक सेटअप नहीं बन रहा है तो एंट्री नहीं लेनी है। और मेजॉरिटी बार हम क्या देखते हैं, रिटेल ट्रेडर्स या किसी से सुनते भी है तो अरे अगर 250 का स्टॉक 330 पे तो वैसे ही अब नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी फ्री का शेयर है ना, तो अब ये सब खत्म, इसकी कोई वैल्यू नहीं है स्टॉप लॉस की। अभी मेरा Right. क्या रहेगा, RSI 30 के नीचे मेरा एग्जिट करूंगी, फ्री का है ना, पड़ा रहने दो, राइट। और देखिए क्या पोजीशन बन गई है अभी इसकी। अब जिसने लिया होगा वो क्या कहेगा, मेरे पास तो 600 रुपए का शेयर पड़ा है, वो भी फ्री का पड़ा है। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी आई कैन शो which everybody can understand and think about it. प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको स्क्रीनर्स आपको करंट के हिसाब से हेल्प करेंगे, उसके बेस पे आप करिए। मैम एक सवाल है मेरा, जो स्कैनर की कंडीशंस आपने दिखाई, स्कैनर जो आपने रन किया, अब मान लो बुलिश मार्केट है, 12 के बदले यहाँ पे 30 स्टॉक्स आ गए, कभी हो ही सकता है ना, टाइम फ्रेम्स में कंडीशंस मीट हो गए, 30 आ गए, 40 स्टॉक्स आ गए, इसमें से जो भी कैपिटल है वो मान लो एक ट्रेड में डिप्लॉय हो सकता है, तो उसमें भी आगे क्या देखना होगा, आगे क्या देख सकता है कोई कि 12 स्टॉक से इसमें से कैसे शॉर्ट लिस्ट कर? फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे वो हो गया, फिर डेली में 70 मत देखिए, फिर डेली में जो स्टॉक सपोर्ट पे है 70 से जाके सपोर्ट पे आया है उसको ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। ओके, मतलब 70 से गिरा तो है पर अब सपोर्ट पे है टेक्निकल एनालिसिस। यस, जैसे अभी आपने यहाँ पे ये देखा कि NH गिरा है, ये स्टॉक गिरे हैं, तो लेट अस से कि एरिस को भी हम देखते हैं, एरिस उसी में है। अब हम इसका वेट करेंगे, लेट अस से ये सपोर्ट पे एक हॉरिजॉन्टल बना के छोड़ देंगे कि ये एक सपोर्ट है, या हम और भी उससे भी पास का देख लेते हैं, चलो ये एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके गया, तो या तो फिर वेट करिए, या आप उनमें से जो आपको बेस्ट लगे उसको चूज कीजिए। पर एटलीस्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, तो आपके पास इंस्टेड ऑफ पूरा मार्केट अभी आपके तक पास आप एक तो लिस्ट, ब्लाइंड ट्रेड करते थे, अब आपके पास कुछ तो है, एक बास्केट है जो कुछ रूल के बेसिस पे निकली है, जो डायनामिक है, रोज चेंज हो रही है बेस्ड ऑन द स्कैन। अभी जैसे मैंने इसमें वॉल्यूम डाला, तो वॉल्यूम डालते ही कई शेयर्स निकल गए। अब मैं 2 लाख की जगह अगर इसमें 5 लाख कर देती हूँ, और कुछ निकल जाएंगे। अब इसको रन करते हैं, तो देखिए लिस्ट और छोटी हो गई। इसका वही चीज़ है कि हम जो है उसको जो कंडीशंस ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से ऐड करो। ट्रू। सो मैम 40 साल में आपने इतना कुछ सीखा है, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया चार्ट्स पर जाके भी, कुछ ऐसी चीज़ जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो बहुत ही दिल के करीब है? देखिए, जो मैंने 2-3 बातें रिंग में सीखी थी, जो बहुत बड़े ब्रोकर्स थे उनसे सीखी थी, अभी मैंने आपको एक स्कैनर बना के बताया, AI आने वाला है, मैं उसके भी साथ हूँ, चार्ट्स है, ऑप्शन है, सब कुछ। क्यों? मुझे एक जो चीज़ सिखाई गई थी, बी अहेड ऑफ टाइम्स और टाइम विल थ्रो यू अवे। जैसे जैसे टाइम आ रहा है, मुझे भी टाइम के साथ आगे बढ़ना ही बढ़ना है, नहीं तो नई टेक्नोलॉजी मुझे बहुत पीछे फेंक देगी। और दूसरी बात ये, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, लॉस हो या प्रॉफिट, चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए, बस ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। और हमेशा आप वैसे ही नॉर्मल बने रहिए जैसे आप अब हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम। सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन टुडे। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड व्यूअर्स को भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिली होंगी। सो थैंक्स अ लॉट एंड होपफुली और एक पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।